हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे बसेनियो का कैरेक्टर स्केच। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा था कि मैम एक द मर्चेंट ऑफ वेनिस का कंप्लीट आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दें ताकि लर्न किया जा सके। वो जो क्वेश्चन लर्न करोगे वो सभी में सूट नहीं होगा इतने अच्छे तरीके से और उसमें मार्क्स भी इतने नहीं बनेंगे, तो आप पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये आप तीन या चार क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगी। वो एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी वीडियो बना दी जाएगी जो इतने ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन वो काम चलाऊ क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसकी वीडियो आने में भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तब तक आप बसेनियो का कैरेक्टर स्केच पढ़ो। बसेनियो इज़ ए रिमार्केबल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का प्ले है, बसेनियो उसका रिमार्केबल कैरेक्टर है। रिमार्केबल होता है जिसको भूला ना जा सके, अविस्मरणीय कहते हैं शायद जिसको हिंदी में। कैरेक्टर का मतलब पात्र। ही इज़ नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। वो प्ले का मेन कैरेक्टर नहीं है, जैसे अंटोनियो है मेन है, शाइलोक ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, ये हमेशा ज़्यादा बार बार जिक्र आता है इनका। ही इज़ ए यंग नोबल मैन ऑफ वेनिस। वह वेनिस का एक यंग नोबल मैन है। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अंटोनियो। अंटोनियो का खास दोस्त है वो। ही हैज़ ए प्लेजेंट पर्सनैलिटी। उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। एंड ही इज़ फॉर्चुनेट, और वो भाग्यशाली है। फॉर्चुनेट मतलब होता है लक्की। टू हैव ए डेडिकेटेड फ्रेंड, जिसके पास एक इतना डेडिकेटेड फ्रेंड है, किसकी तरह, लाइक अंटोनियो, अंटोनियो के जैसा। एंड ए लविंग वाइफ पोर्सिया, और एक बहुत ही प्यारी वाइफ है पोर्सिया। ही इज़ इंडीड लकी इन एवरी रिस्पेक्ट। वह वास्तव में ही लकी है प्रत्येक तरह से। ही गेट्स एवरीथिंग, उसको प्रत्येक चीज़ मिल जाती है इन लाइफ, अपने जीवन में, विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कुछ किए। ही इज़ एमिएबल, एमिएबल होता है मिलनसार, जो सभी के साथ घुल मिल के रहे। एंड वेल मैनर्ड पर्सन, वो एक मिलनसार और एक बहुत ही अच्छे मैनर वाला व्यक्ति है। ही इज़ ए स्पेंडथ्रिफ्ट, ये सेकंड पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ ए स्पेंडथ्रिफ्ट, वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। हु वेस्टेड ऑल ऑफ हिज मनी इन ऑर्डर टू बी सीन एज ए रिस्पेक्टेबल मैन, जो अपना सारा पैसा वेस्ट कर देता है एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाला, सम्माननीय, उच्च व्यक्ति दिखने में। टू रिगेन हिज फॉर्चून, और अपनी वेल्थ को जैसा वो पहले था वैसा ही वापस बनने के लिए ही डिसाइड्स टू मैरी पोर्सिया, वो डिसाइड करता है पोर्सिया से मैरिज करने की, पोर्सिया से मैरिज करने का डिसीजन लेता है। और पोर्सिया कौन है, रिच एंड इंटेलिजेंट हेयरेस ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट की एक बहुत ही रिच और इंटेलिजेंट हेयरेस है, उत्तराधिकारिणी है। इन ऑर्डर टू आस्क हर हैंड फॉर मैरिज, उसका हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। ही हैज़ टू बोरो मनी, उसको अब पैसा उधार चाहिए, जो था वो तो ख़त्म कर दिया। सो ही एंड हिज फ्रेंड अंटोनियो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद शाइलोक फॉर मनी, इसलिए वह और उसका दोस्त अंटोनियो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं शाइलोक के साथ पैसे के लिए। द एग्रीमेंट बिकम्स द कोज ऑफ ऑल अपकमिंग प्रॉब्लम्स इन द प्ले। एक ये चीज़ और ऐड कर लेना, इन द प्ले, इस प्ले में सारी जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनका मेन कोज क्या बनता है, ये एग्रीमेंट। इन द प्ले, ये लाइन और थोड़ा सा ऐड और कर लेना इसमें। बसेनियो हैज़ द हाईएस्ट सोशल कनेक्शन, जो बसेनियो है उसका जो सामाजिक संपर्क है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, यानी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है उसका, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। ही इज़ हेल्ड, उसको रखा जाता है इन हाई स्टेम, हमेशा ऊंचे सम्मान में। इवन बाय हिज फैमिली फ्रेंड्स, जो उसके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। हु एड्रेस हिम एज, और जो उसको संबोधित करते हैं, बोलते हैं उसको हमेशा माय लॉर्ड बसेनियो, माय लॉर्ड बसेनियो कहकर, जो एक रिस्पेक्ट का वर्ड है। ही नेवर अटर्स ए सिंगल वर्ड ऑफ इंसल्ट टू शाइलोक, और बसेनियो कभी भी, अटर मीन्स होता है कहना, सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहता इंसल्ट का टू शाइलोक, शाइलोक को। बसेनियो हैज़ ऑलवेज बीन रेडी टू टेक रिस्क, बसेनियो हमेशा तैयार रहता है रिस्क लेने के लिए, बिल्कुल हमेशा खतरों का खिलाड़ी है, चाहे कुछ भी हो बिल्कुल रेडी रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा रेडी, कुछ नहीं सोचना, बस जो
जो चीज़ है वैसी कर डालना। इट इज़ टू बी नोटिस्ड, और ये बात नोटिस की जा सकती है, दैट द मोटो ऑन द लेडन कास्केट, क्योंकि जो मोटो था, मेन एम था लेडन कास्केट के ऊपर, उसके ऊपर भी जो एम था उसी को देख के वो चूज करता है। इतना रिस्की है कि कोई भी चीज़ रिस्की हो वो अपने बेसैनियों को अपनी तरफ खींची लेती है। बेसैनी और रिस्क का तो बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, ये लगा लो। हु चूज़ में और उस कास्केट की, ये जो कोटेशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसको ब्लू पेन से लिखते हो और इनको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिख दो, अलग से 1-2 लाइन ऊपर नीचे छोड़ देना, अलग से इम्प्रेशन जाता है और आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ये भी दिखाते हैं कि आपको नॉलेज है टेक्स्ट की भी, यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने इसकी टेक्स्ट पढ़ी है, ये बुक पढ़ी है। हु चूज़ मी मस्ट गिव एन हैज़र्ड ऑल ही हैज़। हु चूज़ मी कास्केट के ऊपर लिखा था कि जो मुझे चूज़ करेगा, गिव एन हैज़र्ड, वो खतरा मोल लेगा, ऑल ही हैज़, जो भी उसके पास है उसको शायद खोने का खतरा मोल लेगा। हैज़र्ड खतरा होता है। इन द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ हिज चॉइस, और यही चॉइस है और यही फैक्टर है कि वो मुझे डिसाइड करेगा, यानी वो खतरा मोल ले सकता है, रिस्क ले सकता है, तभी वो मुझे चूज़ करेगा। ऐसा उस कास्केट के ऊपर लिखा था। और शायद ये वाली जो कोटेशन है ये उसके ऊपर भी जो कास्केट सीन है उसमें भी आई हुई है। तो आपको लर्न करने में, जो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इजी लैंग्वेज है और कोटेशंस लगभग वही रिपीट होती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं, याद करने लायक हैं। अच्छा लगता, अच्छा फील होता है उनको पढ़ के, याद करके, मेमोराइज करके। द चीफ डिफेक्ट ऑफ बसेनियोज कैरेक्टर is his indecision and extravagance। बहुत अच्छा वर्ड है ये। जो चीफ मेजर, जो एक मेन कहे हैं बसेनियो के कैरेक्टर में, जो एक चीफ डिफेक्ट है, कमी है, मेन कमी, वो है इनडिसीजन, कि उसको कभी निर्णय नहीं लेना आता बिल्कुल सही टाइम पर कभी निर्णय नहीं लेगा। और दूसरा है एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस होती है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, यानी फिजूल खर्चा कर देता है। ये दो ही उसके जो है मेन डिफेक्ट हैं। इन ट्रायल सीन, जब ट्रायल सीन आता है लास्ट में, ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, वो बिल्कुल तैयार रहता है। सेक्रीफाइस होता है त्याग कर देना, बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, एवरीथिंग, अपनी प्रत्येक चीज़ का। टाइम से तो डिसीजन लेना नहीं, लेकिन जब टाइम नहीं होता तब अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहता है। वेल्थ, सारी संपत्ति, हिज ओन लाइफ टू सेव अंटोनियोज लाइफ, अंटोनियो की लाइफ को सेव करने के लिए तब बिल्कुल तैयार था, और जब टाइम था तब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये उसके मेजर जो है डिफेक्ट है। दस, इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ सम माइनर फ्लो, कि कुछ बहुत कमियों के साथ बसेनियों की, इसकी कुछ अगर माइनर सी छोटे छोटे फ्लो, छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको, इन कमियों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बसेनियो इज़ ए कैरेक्टर, बसेनियो एक ऐसा कैरेक्टर है, हु इज़ नोन, जिसको जाना जाता है, फॉर इज ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। और ईमानदारी जो कास्केट सीन में है वहाँ पे भी दिखती है। कोई सोने की कास्केट चूज़ करता है, कोई सिल्वर की, लेकिन इसने लेडन कास्केट चूज़ की थी, कांच वाली, तो वहाँ पे इसकी ऑनेस्टी झलकती है। जेंटलनेस, कि बहुत ही सभ्य है, जेंटल है, अच्छा व्यक्ति है। एंड स्कॉलरशिप, और जो है ये पढ़ा लिखा या फिर विद्वान, समझदार भी कह सकते हो। इन शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स के प्ले में जो बसेनियो, उसको जाना जाता है ईमानदारी के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए और उसकी विद्वत्ता के लिए इसको जाना जाता है। तो ये था बसेनियो का कैरेक्टर स्केच। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ट्रायल सीन पे भी वीडियो बना दूं मैं, मर्सी स्पीच, ट्रायल सीन। अगर मर्सी स्पीच और ट्रायल सीन की बात की जाए तो अपने इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अकेला जो ट्रायल सीन है उसमें अगर आप 12 मार्क्स लेने की कोशिश करो तो उसमें आपको पता है ट्रायल सीन इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। उसमें जो मर्सी स्पीच है उसके आप 1-2 कोटेशंस ऐड कर दोगे, लेकिन उससे पहले तो आपको स्टोरी ही लिखनी पड़ेगी। कौन सी स्टोरी, कि इस तरह से जो है वो बॉन्ड साइन हुआ था और लास्ट में जो है वो ट्रायल सीन चलता है। तो इतना ट्रायल सीन लिखवा रखा है कि आपके कम से कम 2 से 3 पैसेज बन जाएं उसमें, और ऊपर से कम 2 पैसेज में
2 पैसेज में आपको इस प्ले की स्टोरी लिखनी पड़ेगी, कहाँ तक, जब तक ट्रायल सीन पहुँच नहीं जाता। एकदम से आप ट्रायल सीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और एक पैसेज में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कौन सा, कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ ए रिमार्केबल प्ले या इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें ये कहना चाहता है ये वो। तो 2-3 लाइन में वो हो गया। 2 लाइन में आपको स्टोरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। 3 लाइन में ट्रायल सीन जो है इतना लिखवा रखा है। पोर्शिया के कैरेक्टर स्पीच में पोर्शिया का जो कैरेक्टर स्केच है उसमें मर्सी स्पीच के ऊपर एक कोटेशन लिखवा रखी है, और वो भी लिखवा रखी क्या चीज़ क्या है, ट्रायल सीन के बारे में शाइलॉक के कैरेक्टर में आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से लाइन उठा के आप अपनी बुक में, नोटबुक में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और इतने बड़े स्टूडेंट्स हो जाते हैं ग्रेजुएशन के कि वो खुद से कुछ लिख सकें। और इतना मैंने बता दिया। इतने पैसेज बनने के बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप खुद से प्रिपेयर कर पाओगे। एक लास्ट का जो पैसेज बनाओगे वो कंक्लूडिंग पैसेज बना सकते हो कि इस प्रकार से जो ट्रायल सीन है वो ये है। वो जो क्वेश्चन को देख के भी आप बना सकते हो लास्ट में कि एक बहुत अच्छा मेजर पार्ट है जिसमें पूरा जो प्ले है वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कम टू एन एंड हो जाती हैं। इस तरह से आप एक बहुत अच्छा, फिर भी ना बने तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी।